तो हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में। देखिए, हम आपकी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डेल्टीग्रेड की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज लेके चल रहे थे, जो किसी कारणवश रुक गई थी। तो आज से हमने फिर से शुरू की है, प्रारंभ की है। जैसा आप जानते हो, आज आपका लेक्चर नंबर कौन सा रहने वाला है। लेक्चर नंबर है आपका 7। ठीक। और आज हम पढ़ेंगे जड़त्व व बल आघूर्ण पर आधारित प्रश्न। ये क्लास आपको भरपूर आनंद देगी। सर, आनंद कैसे देगी उसका मैं कारण बताता हूं। देखो, आप यहाँ आओ। ये क्वेश्चन देखो 2021 में आया हुआ है, नहीं आया हुआ, हालांकि जीआईसी में है। उससे अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 2021। ये तो आपका इस वाले भी 2021 में है। ये भी 2021, ये भी 2021, ये भी 2021। देखो, ये भी 2021। ये तो खैर 2010-5 पे पहुंच गया। तो आप देखो आज की क्लास कितनी मजेदार रहने वाली है कि आपको सारे क्वेश्चन 2021 के मिले हैं, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए, चलिए हम क्लास प्रारंभ करते हैं अपनी। क्लास हमारी टफ नहीं है, थोड़ी सी इजी क्लास है, जल्दी खत्म करेंगे। अब हम लेंथी क्लास नहीं रखेंगे। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन फाइंड करना। पहला पॉइंट है, रेखीय संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग क्या होता है, एम वी आर, और रेखीय संवेग एम वी। और आपका आघूर्ण क्या होता है, टो, आर क्रॉस एफ, या मैं कहूं बल गुना दूरी, यानी कि बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो जब हम बल में आघूर्ण लाते हैं तो बल में दूरी की गुना हो जाती है। अब ऐसी रेखीय संवेग में आघूर्ण लाना तो किसकी गुना हो जाएगी, दूरी की। तो भैया रेखीय संवेग का आघूर्ण क्या बन गया, कोणीय संवेग। तो रेखीय संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। यो तो कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। हमसे पूछ रहा असत्य कथन। वो कह रहा कोणीय संवेग परिवर्तन की दर जड़त्व आघूर्ण के बराबर होती है। कोणीय संवेग क्या होता है, डी एल बाई डी टी। यही तो है संवेग, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। एम वी आर ही तो होता है। ये किसके बराबर होती है, सूरज मेरे चांद चांदनियों सबके टो के बराबर। टो क्या होता है, बल आघूर्ण। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जड़त्व आघूर्ण। तो यही कथन क्या है, असत्य कथन है। बाकी आप दोनों भी सत्य ही होंगे। तो इसका आंसर बी ही मिल गया। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। जीआईसी का प्रवक्ता परीक्षा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय बल के अंतर्गत कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो आपको पता है कोणीय संवेगी क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और आपने कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़ा है जब आप क्या लगा रहे हो, सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल लगा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यो थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन था। ठीक, मेरा जब मैं इस वाले में सेलेक्ट हुआ था 2021 वाले में, तो मुझे इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था। लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाए, टाइम लिया, लेकिन क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन हो रहा है, अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं। ये क्वेश्चन तो मैं गलत ही कराया। सर गलत क्यों करा बताऊंगा, लेकिन मुझे आता बहुत अच्छे से था ये क्वेश्चन, और मैं आंसर भी ले आया था उसका, लेकिन फिर भी गलत टिक कर दिया। क्यों, अभी देखेंगे चर्चा। पहले इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्या कह रहा, दो बल F तथा -3F, एक प्लस में एक माइनस में, तो दिशा तो विपरीत होगी। परस्पर लंबवत दूरी d पर क्रिया कर रहे हैं। माइक ऑन है मेरा, ऑन है। परस्पर लंबवत दूरी d पर क्रिया कर रहे हैं। भैया एक बल ऐसे मान लूं, आपका F बल तो ऐसे हो गया, और -3F ऐसे हो गया। यो बीच की लंबवत दूरी होगी d। लंबवत दूरी लेनी है बिल्कुल, जो इन पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, लंबवत दूरी d होगी। यो कह रहा इनमें बताओ क्या सत्य है। देखो, ये जो मेरा -3F है, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, -2F और -F लिख सकता हूं। अब देखो, यो वाला बल और यो वाला बल आपस में मिलके क्या बना रहे, क्या बल आघूर्ण ना बना रहे। अब बराबर परंतु विपरीत हो तो F तो बल आघूर्ण बना रहे, F और -F। तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल गुना दूरी। बल, दोनों बल में से किसी एक बल का परिमाण F और बीच की दूरी d, बल आघूर्ण बना देंगे ये तो। अरे एक एक्स्ट्रा बल बचेगा -2F। तो देखो योरा नेट रैखिक बल -2F बच रहा है, ये रहा।
और क्या बच रहा है, एफ डी बल आघूर्ण, तो एफ डी तो यही तो ऑप्शन हो गया डी। यहाँ क्या कह रहा है, 2FD वाला बल आघूर्ण, 2FD वाला बल आघूर्ण तब लगता है जब दोनों तरफ 2F बल होता। शून्य तो होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ कम बल है एक तरफ ज्यादा बल है। नेट रैकिंग 2F भी नहीं हो सकता माइनस का, क्योंकि माइनस का हम पे 3F दिया हुआ। तो हमने बता दिया आपका ये कैसे हुआ। इस क्वेश्चन ने मेरा थोड़ा सा टाइम लिया था, लेकिन हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2, 3 एवं 4 इकाई के 3 कण 0,0 मतलब 0,110, 0,11 बिंदुओं पर रखे गए हैं। जेड अक्ष के सापेक्ष इनका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। इसने कहा जेड अक्ष के सापेक्ष, तो जेड अक्ष के जिस अक्ष के सापेक्ष पूछता है, बल आघूर्ण के लिए दूरी चाहिए। जैसा तो बराबर बल गुना दूरी बताया था। अब मैंने कहा इस अक्ष के सापेक्ष बताओ, तो इस अक्ष पे जितने भी कण हैं तो उन कण की इससे कोई दूरी ही नहीं होगी। तो दूरी ना होने का मतलब उनके अनुदिश बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, शून्य है। तो जेड वालों की तो कहानी खत्म। इसने जड़त्व आघूर्ण पूछा, जड़त्व आघूर्ण में भी दूरी चाहिए, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है I बराबर mr²। पता है, यही तो पता है। और जब दूरी लेते हो आप, दूरी तो ये क्या होती है, x² प्लस y² का अंडर रूट, यही तो होता है r²। तो जब हम लेंगे I, तो हमारे पास 3 अक्ष है, x अक्ष है, y अक्ष है, z अक्ष है। चाहे यहां मान लो चाहे यहां मान लो। तो पहले तो I1 के अलोंग होगा, फिर I2 के अलोंग होगा, फिर I3 के अलोंग होगा। I3 है z के सापेक्ष, तो z के सापेक्ष तो शून्य ही हो जाएगा, तो इसे तो लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो हमारा जो होगा जड़त्व आघूर्ण वो कितना होगा, I = m1 x1² प्लस x प्लस y1² प्लस m2 x2² प्लस y2² प्लस m3 x3² प्लस y3²। अब आपको पता है x1 y1, x2 y2, x3 y3, m1 m2 m3। अब आप सॉल्यूशन कर लो। m1 की जगह पे तो 2 है, और x1 y1 की जगह पे 0, तो 0 ही बचेगा, प्लस m2 की जगह पर 3 है, x2 की जगह पर 1 है, और y2 की भी जगह 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यही तो बचेगा। प्लस m3 की जगह पर 4 है, x3 की जगह पर 0 है, और y3 की जगह पर 1 है। तो मेरे पास आंसर कितना हो गया, तो 0 ही हो गया। सिंपल सी चीज है। यो कितना बचा, यो कितना बचा, यो 2 और 2 4 हो जाएगा, मतलब 2 और 2 दूनी 4 ना हो गया चांद मेरे, प्लस 4 बराबर 8। 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, हमने कहीं गलती करी क्या। 2, अरे यार ये 3 है, देखो m2 3 है, मैं कह रहा हूं ध्यान रखा करो। क्या कह रहे सर, आप जब लाइव नहीं ले रहे, तो 2 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। m2 का मान कितना है, इतना है 3। ठीक है, कोई समस्या हो तो इस क्वेश्चन में मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द्रव्यमान R, द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r का एक वेलर रिंग। देखो ये भी किसमें हुआ, अपने एक्स पर स्वतंत्र घूर्णन कर सकता है। t बराबर 0 पर स्थिर अवस्था में है, यदि उस पर नियत स्पर्श रेखीय बल F लगाया जाए। तो भैया कोई क्या है, वलय है, और उस पर स्पर्श रेखीय बल बना रहा। तो स्पर्श रेखीय बल त्रिज्या से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये तो आपको पता है कि रिंग हो और उससे स्पर्श रेखा से गुजरे तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो t सेकंड बाद कोणीय संवेग होगा। तो हमने क्या मान लिया, हम जानते हैं कोणीय संवेग क्या होता है, dl/dt होता है। संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। मैंने मान लिया संवेग में परिवर्तन l है और समय में परिवर्तन t है। मतलब कैसे, अरे dl का मतलब है L2 माइनस L1 और dt का मतलब है T2 माइनस T1। तो मैंने मान लिया फाइनल मेरा n था और प्रारंभ में 0 था, ऐसी समय t था 0 था, तो L/T आ गया, कोई दिक्कत। और टो बराबर क्या होता है, R क्रॉस F भी होता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। R क्रॉस F मतलब RF साइन 90। A क्रॉस भी क्या होता है बेटा, AB साइन थीटा।
और यहां से साइन 90 का मान 1, तो आर एफ ही बचेगा। चाहे आप सीधा लिख दो बल गुना दूरी, ये साइन 90 वाला सीन भी समझाने की जरूरत नहीं। तो टो की वैल्यू रख दूं, एल अपॉन टी हो जाएगा, टी भाग में या गुना में पहुंच जाएगा, तो एल बराबर टी आर एफ कह लूं या एफ आर टी कह लूं। ये रहा मेरा आंसर। इजी है क्वेश्चन, आप खामोखा घबराते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में गलती करी आया था और इसका आंसर डी टिक मारिया था, लेकिन जब घर थोड़ा सा मैंने ठंडे दिमाग से सोल्व करा तो पता चला 48 आंसर है। चलो हम इसे करके दिखाते हैं कैसे। यो क्या कह रहा है, द्विविमीय आकाश है। द्विविमीय आकाश का मतलब क्या है, एक्स अक्ष होगी और वाई अक्ष होगी। ये तो एक्स अक्ष होगी मेरे पास, ये वाई अक्ष होगी, ठीक है। द्विविमीय आकाश में 2 किग्रा का एक कण A30 वेग से रेखा x बराबर 5 पर चल रहा है। तो x प्लस इधर होगा माइनस एक्स, यहाँ नंबर तो होते हैं 1 2 3 4 5, तो x बराबर 5 पे यहाँ पे कोई पिंड चल रहा है, ऐसे इधर होंगे -1 -2 -3, पता है यहाँ पे कोई पिंड चल रहा है x बराबर 5 पर, ठीक है। कितने का, 2 kg का, ऊपर की तरफ जा रहा क्योंकि वेग किसमें, प्लस में। तो भैया हमारा ऊपर की तरफ कोई पिंड जा रहा है, वेलोसिटी कितनी है 3, और वाई एक्सिस पे तो जे कैप लिख दूं, और द्रव्यमान कितना उसका 2 kg, m बराबर 2 kg का। कोई समस्या, नो समस्या। और कण B जिसका द्रव्यमान 3 kg है, इतनी वेलोसिटी से x बराबर -3, x बराबर -3 यहाँ है, तो वो पिंड यहाँ होगा, समझिए। -2,0 तो उसकी वेलोसिटी नीचे को मान लो, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, -2,0 है वाई एक्स पे बस नीचे की तरफ, तो माइनस का 2 जे कैप लिख दूं। द्रव्यमान कितना दे रहा, 3 kg का, 3 kg का। तो कह रहा संपूर्ण कोणीय संवेग बताओ। हमने बताई कोणीय संवेग बताने के लिए किसी अक्ष की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, अक्ष की। इसने बताया नहीं इस अक्ष के सापेक्ष बताना या इस अक्ष के सापेक्ष बताना, इसके बताना या इसके बताना। तो इसने आंसर ही नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं, वो ही नहीं बताया कि इस वाली अक्ष के अलोंग बताओ, इस वाली के बताओ, इसके अलोंग बताओ। तो इसमें ये ऑप्शन था कांट बी डिटरमाइंड, पता नहीं कर सकते, सिंस एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉट स्पेसिफाइड, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं बताई गई है, इसलिए हम पता नहीं कर सकते। लेकिन जब घर आके मैंने इससे निकाला, फिर इससे निकाला और फिर इससे निकाला, तीनों से आंसर 48 ही आया। तो भैया कोई सी भी एक्सिस से निकाल लो, आंसर सेम ही आना है। इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रेयरली आते नहीं है, पता नहीं ये कैसे आ गया, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम करके देखते हैं। जैसे मान लो ये पहली अक्ष मान लूं, ये दूसरी मान लूं, ये तीसरी मान लूं, तो अगर मैं पहली अक्ष के अनुसार निकाल लूं, पहली के लिए यहाँ निकाल दूं, यहाँ निकाल दूं पहली के लिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कोणीय संवेग का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, क्या होता है, MVR होता है या R क्रॉस P होता है। तो आपका जो कोणीय संवेग है उसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस P। P क्या है, रेखीय संवेग, या R क्रॉस MV। जब आप पहली के लिए निकाल लोगे, पहली एक्सिस के लिए, पहली एक्सिस के लिए, तो L बराबर इस वाले कण की दूरी कितनी, R कितना है, यहां से यहां तक 5 है, और x एक्सिस पे है तो 5 I कैप, क्रॉस M कितना है 2 किलो, इंटू V कितना है 3 J कैप, तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 तिया 30 I क्रॉस J, और I क्रॉस J K कैप के बराबर होता है, तो 30 K पहले वाले पिंड के लिए। इस एक्सिस से दूसरे वाले पिंड के लिए निकालते हो, दूसरे वाले पिंड की दूरी कितनी, -3i, -3i क्रॉस M इंटू V, M कितना 3 kg, 3 इंटू V कितना नीचे की तरफ -2j कैप, तो माइनस माइनस तो प्लस, 3 3 9 दूनी 18, 18 और I क्रॉस J K कैप। तो टोटल इस पहली अक्ष से टोटल कितना हो गया, L1 प्लस L2, तो 30 और 18 कितना हो गया, देखो
48 के कैप ना हो गया। देखो पहली एक्स के लिए निकाल लिया हमने, अब दूसरी के लिए निकाल के दिखाऊं, दूसरी के लिए निकाल के दिखाता हूं। देखो अब घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। दूसरी ये है, दूसरी एक्सिस के लिए एल निकालना, इस एक्स के लिए, इस पे तो कोई कण है नहीं, इस पे है और इस पे है, जिस एक्सिस के अलोंग निकालते हैं, माइक देखना पड़ता है, इसकी आज बैटरी लो है, पता नहीं ऑफ ना हो जाए। जिस एक्सिस के अलोंग होता है उस पर तो दूरी होती नहीं, तो इस वाले कण का तो 0 हो जाएगा, केवल इसका निकलेगा। कितना, r क्रॉस mv। इस वाले कण के लिए दूरी कितनी, 5 यूरी 3 यूरी, टोटल इस एक्सिस से इसकी दूरी कितनी, 8। और लेफ्ट हैंड पे जा रहे हैं तो माइनस में ली जाएगी 8 आई कैप होगी। क्रॉस m कितना इस वाले पिंड का, 3 kg, इंटू v कितना नीचे की तरफ, -2 j कैप। तो 8 या 24 दूनी 48, माइनस माइनस प्लस 48 आई क्रॉस जे के कैप। देखो इस वाली एक्सिस के लिए भी 48 ही आ रही है। अब इस वाली एक्सिस के लिए देखना, तीसरी के लिए L बराबर R, R कितना यहां से यहां तक, वही 3 तो और 5 और 8, और राइट हैंड पे जा रहे हैं तो प्लस में, क्रॉस M, M कितना 2 इंटू J के V कितना 3 J कैप, 3 J कैप। तो 8 दूनी 16 थी 48 आई क्रॉस जे के कैप। लो देखो 48 48 और 48, तो इसका आंसर 48 भी होता है। तो मैं ये गलती कराया था, आता था मुझे सवाल, पर पता नहीं क्यों गलती हो गई, सोल्व नहीं करा जल्दी जल्दी के चक्कर में। यो क्या कह रहा, देखो 2010 में आया हुआ और 2005 में आया हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मोमेंट क्या होता है, आघूर्ण, इनर्शिया जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण है। तो आपने पढ़ा है जड़त्व आघूर्ण का सूत्र I बराबर mr²। इन्होंने R इन्होंने ऑप्शन, लेकिन आपने देखो यहाँ पे दे रखा घूर्णन गतिज ऊर्जा, तो आपने घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ा है, कितना है, हाफ I ओमेगा²। कहाँ पढ़ा, मैंने ही पिछली क्लास में पढ़ाया है। ये 2 भाग में है, गुना में पहुंच जाएगा 2ke, ओमेगा² बटे में पहुंच जाएगा किसके बराबर, I के। तो I तो पूछ रहा था, I किसके बराबर है, 2k अपॉन ओमेगा² के। सिंपल सोवर क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट आप ले रहे होंगे। यो क्या कह रहा है, एक गति पालक चक्र पर अचर बल आघूर्ण कार्य कर रहा है, तो टो बराबर कितना हो गया, 31.4 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, यदि चक्र का कोणीय त्वरण को लिखते हैं अल्फा, अल्फा कितना, 4 पाई रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, यही हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम टो में और अल्फा में रिलेशन लिखेंगे जिसमें जड़त्व आघूर्ण भी आता हो। तो आपने जानते थे हो, क्या जानते हो सर, कुछ नहीं जानते, जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, टो बराबर आई अल्फा। मेरे को आई निकालना है, तो कितना, टो अपॉन अल्फा, यही तो निकलेगा, टो अपॉन अल्फा। टो कितना है 31.4, अल्फा कितना है 4, और पाई की वैल्यू 3.14। यहाँ से 2 डेसिमल हटी, यहाँ से 1, तो 1 0 बढ़ गई, 314 से कट गया 10 भेर, तो कितना आ गया 10/4, 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 2.5 आ गया जड़त्व आघूर्ण, m kg मीटर स्क्वायर। ये रहा, छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन, एक गतिशील वस्तु का कोणीय संवेग हमेशा नियत रहता है। तो कोणीय संवेग का आपने सूत्र, ये वाला मैंने सूत्र नहीं पढ़ा। अगर मैं कहूं यदि टो 0 हो जाए तो dl/dt किसके बराबर, 0 के। अगर मैं समाकलन कर दूं या dl बराबर 0 लिख दूं, तो समाकलन कर दूं तो L बराबर नियतांक आ जाएगा। तो L कब नियत है, कब कांस्टेंट है, जब बल आघूर्ण शून्य हो और परिणामी बाह्य आघूर्ण न लगा हो। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर किया करें, जो ज्यादा से ज्यादा टीचर्स तक इसका लाभ पहुंचे और मुझे भी पढ़ाने का हौसला मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।